सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत आपको जानना है मल्टीपल। आखिर मल्टीपल क्या चीज़ है? मल्टीपल क्या चीज़ है? इसे हिंदी में कहते हैं गुणज। ध्यान देना, ये क्या है? जब हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, तो जिस भी अंक का हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, वो समझ लो उसका वो मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब गुना, पूर्णांक में गुना। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ और आपसे कहूँ कि भैया 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो 8 का मल्टीपल होगा 8 और इसका टेबल हम लिखते चले जाएंगे। 8 2 16, 24, 32, 40 और 48, इस प्रकार से 54, 56, ऐसे करके आता जाएगा। ठीक है, एक एक बातों को ध्यान से समझेंगे तो पूरा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। पेशेंस बनाइए, धैर्य बनाइए, सिर्फ लास्ट तक देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आना है। बहुत एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। सिर्फ पेशेंस बना के देखिए, बस देखते हैं। तो अभी तक तो हमने ये सीखा कि इस टॉपिक के अंतर्गत मल्टीपल यानी गुणज ये क्या चीज़ है, गुणज आखिर क्या चीज़ है। तो जैसे 8 है, 8 का अगर आपको गुणज निकालना है तो 8 का टेबल पढ़ते जाइए, वही उसका क्या बन गया, गुणज बन गया। ठीक है, 8 कम 8, 8 दूना 16, ऐसे करके आप अनंत तक जा सकते हैं फिलहाल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सीखा। अभी तक छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आप बहुत काम की हैं, समझना। तो अभी तक आपने सीखा कि गुणज क्या चीज़ है। मैं ऐसे अगर कह दूं कि 12 का गुणज क्या होगा, तो क्या होगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, इस प्रकार से। ठीक है, सही है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें मल्टीपल के अलावा अलग बात करते हैं इसका फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई, ध्यान देना। फैक्टर, इसे हिंदी में अगर हम कहें तो इसे कहेंगे गुणनखंड। क्या कहेंगे? गुणनखंड। ठीक है, अब अगर हम इसको समझना चाहें, एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं। 120 का 120 मैं लिख लेता हूं। 120 बहुत अच्छे से समझना, सब समझ में आएगा। 120 ले लेता हूं। अब आपसे मैं कहूं कि मेरे भाई 120 का गुणनखंड लिखो, एकदम ध्यान से देखना। आपको अभी जानना है, इसी के अंतर्गत सारी बातें जाननी है, बस धैर्य बना के सुनिए। 120 अगर हम बात करें किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, तो याद रखना कोई भी संख्या हो शून्य को छोड़कर वो हमेशा 1 से डिवाइड होगी। ध्यान से समझना अच्छे से। और 120 किससे डिवाइड होगा? 120 2 से डिवाइड होगा, भाई 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 5 से, यस 5 से भी डिवाइड होगा, और 6 से भी डिवाइड होगा, और 7 से नहीं, 7 से नहीं होना ये, 7 से नहीं। और किससे होगा? 8 से, यस 8 से होगा। 9 से, 9 से डिवाइड होगा? नहीं, 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? चेक कर लीजिएगा। 10 से, 10 से डिवाइड होगा क्योंकि 0 है। 11 से नहीं होगा। 12 से, यस होगा। 12 के अलावा 19 से, 20 से। अब आप देख रहे हैं ना, अब सोचना कठिन हो रहा है, कैसे पता करें, कैसे पता करें कि ये किस किस संख्या से डिवाइड होगा। इसके लिए एक टेक्निक है, मैं आपको बताने जा रहा हूं और दिखाऊंगा भी। देखिए, हमें किस संख्या को करना है? 120 का। तो आप सभी जानते हैं 120 का फैक्टर ऐसे किया जाता है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर कर लें तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे ये निकालना आसान होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये भाई सबसे पहले किससे कटेगा? 2 से, फिर किससे कटेगा? 2 से, फिर किससे कटेगा? 2 से, फिर किससे कटेगा? 3 से, फिर किससे कटेगा? 5 से, लास्ट में कट गया, है ना। अब आप देख रहे हैं कि 120 के लिए हमारा जो प्राइम फैक्टर आया है वो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आया है। तो अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
2 की घात 3, इन तीनों को मिला के ये, और गुणे 3 की घात 1 अकेला है और गुणे 5 अकेला है, तो 5 की घात 1 है, सही, 5 की घात 1। अब यहाँ पर यही से खेल शुरू हो रहा है। अगर आप किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर कर ले जाते हैं तो वहीं से उसके सब कुछ कुंडलियाँ उसकी बता सकते हैं, कौन क्या कैसे किस प्रकार से। मैं अभी पूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब यहीं से सबसे बड़ा खेल शुरू होता है, तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि आखिर में 120 के कुल कितने फैक्टर बनेंगे, टोटल फैक्टर कितने बनेंगे। तो टोटल फैक्टर निकालने का एक ट्रिक है, ध्यान देना, टोटल फैक्टर निकालने का एक ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक को हम अभी नहीं बताएंगे, अभी रुक के बताते हैं। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम ट्रिक भी बता देते हैं। देखिए, तो इसका टोटल फैक्टर कौन कौन बनेगा पहले ये देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान देना, हम यहाँ पर 2 की घात 0 का और 2 की घात 1 का, फिर 2 की घात 2 का, फिर 2 की घात 3 का क्रमशः गुणा करेंगे एक एक करके दोनों में। पहले 3 की घात 1 के लिए उठाते हैं, 3 की घात 0, फिर 3 की घात 0, फिर 3 की घात 0, फिर 3 की घात 0, सही है। तो ऐसे में इसका मल्टीप्लाई, भाई देखो घात कुछ अगर 0 लग जाती है तो उसका मान 1 हो जाता है ना। और यहाँ 3 दुनाई 6, 6 की घात 0 बन जाएगा, 6 की घात 0 है भाई, कुल मिला के आ जाएगा कितना, यहाँ देखो 3 की घात 0 का मान 1 आएगा, इसका भी मान 1 आएगा, तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 आएगा। और आप जानते हैं हर किसी संख्या को 1 पूरा पूरा डिवाइड करता है ना, क्लियर। अब यहाँ देखो इसका मान 1 आएगा, 3 की घात 0 है, 1 से, और यहाँ 2 की घात 1 है तो 2 आएगा, 2 गुणे 1 कितना बनेगा, 2 बनेगा। मतलब इस 120 को 1 भी डिवाइड कर रहा है और 2 भी डिवाइड कर रहा है। आगे ऐसे चेक करते हैं। फिर इस प्रकार से यहाँ कितना आएगा, 4, यहाँ आएगा 1, 4 1 कम 4 आ गया। फिर यहाँ आएगा 8 और यहाँ 1, 8 1 कम 8 आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब अगली कहानी, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया 3 वाले से, अब अगली बार 3 की घात 1 से मल्टीप्लाई, तो 2 की घात 0 गुणे 3 की घात 1, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1, और इस प्रकार से 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। देखते हैं इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से 3 में गुणा करो, कितना आएगा, 3, यानी ये संख्या 3 से भी पूर्णतया कट जाएगी। देखो ऐसे संख्या निकालना आसान नहीं है कि किस किस से कटेगा, कुछ संख्याएं आप निकाल लेते हैं लेकिन सभी संख्याओं को निकालना आसान नहीं है, तो आप बेसिक को समझे पहले। तो इस प्रकार से यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, और ऐसे में हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना, 6, यानी ये 6 से भी डिवाइड होगा। आगे देखते हैं, आगे अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 4, और 4 का 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12, और ये आ जाएगा 8, 8 का 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 24, यानी 120 3 6 12 24 से कटेगा, पक्का है कटेगा। चलिए देखते हैं और कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। अब इसका 2 की घात या 2 का मल्टीप्लाई 3 से मैंने पूर्णतया कर लिया, क्योंकि 3 की घात सबसे बड़ी 1 थी, तो 3 की घात 1 तक हम गए हैं। अब 2 की घात 3 का मल्टीप्लाई 5 से स्टार्ट करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ 2 की घात 3 का 5 की घात से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक बार हमने 0 0 घात गुणा कर ली है, दोबारा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 2 की घात 0 का मल्टीप्लाई 5 की घात 1 में करेंगे। 0 घात से गुणा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 की घात 1 गुणे है भाई 5 की घात 1, 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1, ये बन गया कितना, ये भी 1 आएगा, ये 5 1 कम 5, ये 5 से कटेगा, और ये आपका 10 आया, 10 से भी ये कटना है, और ये आ गया 5 चौक 20, ये 20 से भी कटना सही है, और 8 पंजे 40, 40 से भी कटना कन्फर्म है, ठीक है। अब क्या करें, अब इसके अलावा हो गया।
अब 2 का 3, 2 का 5 से मैंने बारी बारी से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अब बात ये है कि यहाँ पर अब कौन बचा, अब हमारा बचा 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों में, 2 से मल्टीप्लाई 3 गुणे 5 में, ठीक है। अब ध्यान देना, तो अगर मैं बात करूँ भाई, तो यहाँ पर 2 की घात 0 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 कितना आएगा, 2 की घात 0 हो चुका है, अब एक घात लगाते हैं, गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। ध्यान देना है बस आपको ये कि यहाँ पर अगले को स्थिर मान लेना है, इसको चेंज करना है। जैसे यहाँ इसको मैंने क्या किया, 3 की घात 0 स्थिर माना, इसको यहाँ पर 0 से 3 घात तक जितना था बढ़ाते गए, इसको स्थिर माना और ये घात आप बढ़ाते गए, और ये इसको स्थिर माना और ये घात आप बढ़ाते गए। तो ऐसे अगले में यहाँ पर 3 गुणे 5 को मैं स्थिर मान रहा हूँ और इस घात को मैं बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये आ जाएगा भैया कितना, 15 और 1, 15 कम 15, और ये आ जाएगा 5 से 15 दुनाई कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पर फिर एक घात आप बढ़ाएंगे, 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, और ये बन जाएगा कितना, 15 चौका 60 आ जाएगा, सही है। और एक और बचा है कौन सा, 2 की घात 3 वाला बचा है, और ये आपका आ गया इस प्रकार से। तो 15 आ गया, 15 अट्ठे 120, 120 देख पा रहे हैं। तो 120 के कौन कौन फैक्टर बन रहे भाई, देखो जरा मिलाओ, 1 बन रहा है भाई, और फिर 2 बन रहा है, और फिर और कौन कौन बन रहा है, 2 के बाद 3 बन रहा है, ठीक है, 3 के बाद 4 बन रहा है, ठीक है, 4 के बाद 5 नहीं है 6 है, 6 बन रहा है, 6 के बाद 7 8 8 बन रहा है, 8 बन रहा है, फिर 8 के बाद 9 नहीं है 10 है, यहाँ पर है भाई, 5 लिखना भूल गए, उधर देखो यहाँ मैं बीच में लिख दे रहा हूँ, 4 और 5, 5 हो गया, इसको भी गोला कर दे रहे हैं, 10 हो गया, 10 को भी गोला मैंने कर दिया, 11 12 12 है, यहाँ देखो 12 हो गया, 12 को गोला कर दिया, 13 नहीं है, 14 नहीं है भाई, 15 इधर है, 15 आपका हो गया। 15 के अलावा क्या बचा, 16 17 18 19 20 कौन है भाई, 20 है, यहाँ देखो 20 आ गया। और 20 के बाद कौन बचा भाई, 20 के बाद कौन बचा, 21 22 23 24 कौन बचा, 24 बचा, इधर देखो ये 24 आ गया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 24 बचा है भाई। 24 के बाद 25 26 27 28 29 30, 30 भाई 30 हो गया। 30 के बाद कौन है भाई, 30 के बाद है 60 40, 40 है, 40 लिख दिया मैंने। और कौन कौन सा है भाई, 40 के बाद आपका है कौन सा, 60 है, 60 लिख दिया मैंने। और फिर 60 के बाद बचा लास्ट में 120, 120। तो ये 120 हमारी जो संख्या थी ये क्रमशः 1 2 3 4 5 6 8 9 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120 से डिवाइड होगी। अब हम देख लेते, पूरा इससे डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कुल हमारे टोटल कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं भाई, 16 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, 16 फैक्टर हैं। ये तरीका हम आपको इसलिए बताए क्योंकि आप ये सीखिए, कम से कम आपको आइडिया अगर ना हो कि कैसे हम इसको पता करें, किस किस से डिवाइड होगा, अगर पता करना पड़ जाए तो आप इस तरह से डेवलप करके आप बता सकते हैं कि अमुक संख्या किस किस संख्या से डिवाइड होगी। वैसे भी 120 तो नॉर्मल संख्या है, अगर ये 120 ये कोई मान लो अभाज्य संख्या होती, कोई डिस्टर्बेंस संख्या होती तो कैसे करते, है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। तो ऐसे में ये तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये 16 फैक्टर तो आ गए। जैसे पूछ ले 120 के कुल कितने फैक्टर बताओ, तो अब ये ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जानना जरूरी था। तो टाइम ना लगे वो ट्रिक क्या है, इसके लिए अब हम देखते हैं। अगर हमें टोटल फैक्टर बताना है, क्या बताना है, टोटल फैक्टर, तो हम कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करें, हमारी ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो हमारा मिला है इसका क्या बोलते हैं फैक्टर, प्राइम फैक्टर, इसी को उठाएंगे। ध्यान देना, 2 की घात 3, 3 की घात 1, 5 की घात 1, जो भी प्राइम फैक्टर की घात ये बनी है इसी में एक एक बढ़ा के गुणा कर देना। 3 था घात, यहाँ 1 जोड़ दो, ब्रैकेट में लगा दो। यहाँ घात 1 है, इसमें भी 1 जोड़ दो, ब्रैकेट लगा दो। अगले में भी घात 1 है, 1 जोड़ दो। मतलब जितनी भी घातें लिखी रहेंगी सब में 1 1 जोड़ के गुणा कर लो तो टोटल फैक्टर की संख्या आ जाती है।
कौन कौन होगा ये नहीं आएगा, टोटल फैक्टर की संख्या आ जाती है। तो जैसे देखते हैं क्या आ जाएगा, 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दुनाई 8, 8 दुनाई 16, कितने फैक्टर 16, जो कि हमने आपको रियल में करके दिखाए। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं। इसका फायदा बस इतना है कि यहाँ पर हमें ये पता हो जाता है कि कौन कौन संख्या से ये पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पर ये नहीं पता होगा, यहाँ पर सिर्फ इतने पता होगा कितने फैक्टर बने, है ना, कुल कितने फैक्टर बने इतने पता होगा। ठीक है, चलिए।